हाँ तो फ्रेंड हमारा दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझाएं। राजस्थान की किस महिला ने दिल्ली में आयोजित नेशनल मिसेज इंडिया का खिताब जीता है? ठीक है, किसका खिताब जीता है? महिला ने आयोजित नेशनल मिसेज इंडिया का। किसका? मिसेज इंडिया का। आपको पता होगा मिस इंडिया, मिस्टर इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ये सब खिताब मिलते हैं लड़कियों को लड़कों को। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग में भी मैं आपको बात बता देता हूं, इसका आंसर तो होगा सीधा मीनाक्षी शर्मा। ठीक है, और मीनाक्षी शर्मा का संबंध मैं बताऊंगा कहां से है कहां से नहीं है। तो मीनाक्षी शर्मा कहां से है? उदयपुर से। ठीक है, अब हम इसका स्टार्ट करते हैं, तब आप आइए बोर्ड की तरफ और मैं आपको ये सारी चीजें बताता हूं। दिल्ली में आयोजित हो रही थी, दिल्ली में आयोजित मिस, मिस्टर एंड मिसेज इंडिया, इंडिया में उदयपुर की मीनाक्षी शर्मा, जो कि 3 बच्चों की मां है, 42 एज है। ठीक है, इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने अपने जज्बे को मतलब कायम रखा और इन्होंने किया क्या है, इन्होंने भारतीय संस्कृति को और रैंप पर मीराबाई के भक्ति ज्ञान को प्रदर्शित किया। ठीक है, उसी के साथ इन्होंने भक्ति प्रदर्शन का भी कार्य, मतलब इन्होंने अपना सब मतलब मीरा के रूप में इन्होंने अपनी संस्कृति को और अपने इस चीज का प्रदर्शन किया था। कहां पर? दिल्ली में संस्कृति प्रदर्शन करते हुए नृत्य के साथ साथ रैंप पर मीराबाई ने भक्ति की और मीरा के जोगन स्वरूप को, मीरा के जोगन स्वरूप को प्रदर्शित किया। ठीक है, अब मैं आपको बात बता देता हूँ प्रदर्शन के किए इन्होंने। मीरा का मतलब आपको पता ही होगा मीरा कौन थी। 1498 में जन्मी एक कुड़की, पाली में जन्मी एक लड़की थी। ठीक है, इनका जन्म पाली में हुआ था और इनका राणा सांगा के पुत्र के साथ शादी हो गई थी। ठीक है, मेवाड़ चली गई। उसके बाद इनके पति की डेथ हो जाती है, रतन सिंह की। तो जैसे इनकी डेथ हो जाती है तो कृष्ण भगवान की भक्ति में चले जाती हैं और उन्हीं भक्ति की इन्होंने कई सारी वो कृतियां भी लिखी हैं। मीरा कृति में लिखाऊंगा भी, मीरा के बारे में बताऊंगा मैं आपको। और भारतीय संस्कृति को रैंप पर किसने? मीनाक्षी शर्मा ने इन चीजों को प्रदर्शित किया, भारतीय संस्कृति को दिखाया है और वहां पर इन्होंने मिसेस इंडिया का खिताब जीत लिया। ठीक है ना, मिसेज इंडिया का खिताब जीत लिया। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे चल के, जो मीनाक्षी की उपलब्धि है मैं आपको बता देता हूं। एक तो वर्चुअल कंपटीशन आयोजित होता है 2020 में, वर्चुअल कंपटीशन आयोजित होता है। ठीक है, उसमें इन्हें मिस उदयपुर या मिस राजस्थान चुना गया। ठीक है ना, किसको? इनको मिस उदयपुर और मिस राजस्थान चुना गया था। इसी के साथ इन्होंने जो बेस्ट सिल्क साड़ी क्वीन अवार्ड भी जीता है, बेस्ट सिल्क साड़ी क्वीन अवार्ड भी जीता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया? बेस्ट साड़ी क्वीन अवार्ड भी इन्होंने जीता है। अब हम बात करते हैं, कोरोना काल चल रहा था उस टाइम 2020 में। कोरोना काल में भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उसके बावजूद इन्होंने अपने कार्य को निरंतर रखा और ये आज मिसेज इंडिया बन गई। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं, उदयपुर की रहने वाली है, 3 बच्चों की मां है। अब ये आगे दुबई में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में
में हिस्सा लेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, उदयपुर में हिस्सा लेंगे, वो सॉरी दुबई में हिस्सा लेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण लेडीजों के नाम और कुछ महत्वपूर्ण हमारे सामने नाम आते हैं वो देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला नाम, और जो तुम भूलोगे नहीं, अभी कल परसों की बात है, कल परसों मैंने आपको क्लास में बताया था, कल ही बताया था शायद, प्रिया सिंह मेघवाल, सुर्खियों में छाई हुई है प्रिया सिंह मेघवाल, राजस्थान की एकमात्र बॉडी बिल्डर, और बॉडी बिल्डर के साथ ये गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है ना, ये क्या है, गोल्ड मेडलिस्ट है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कहां पर, थाईलैंड में, कहां पर, थाईलैंड में, ठीक है ना। और ये कहां की रहने वाली है, ये बीकानेर की रहने वाली है, ठीक है। और गोल्डन बुआ के नाम से जानी जाती है, गोल्डन गर्ल, सॉरी गोल्डन गर्ल के नाम से इनको जाना जाता है अब, ठीक है। ये 2 बच्चों की मां है, 2 बच्चों की माता है, फिर भी इनके हौसले और जज्बे को बरकरार रखते हुए प्रिया सिंह मेघवाल ने थाईलैंड में गोल्ड मेडल जीत कर लेकर आई है, ठीक है। इनका नाम सुर्खियों में, एक लेडीज हो गई। अब हम बात करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण लेडीज होगी, मीनाक्षी शर्मा तो ये मैंने आपको लिखाई दी है। अब हम थोड़ी सी मीरा की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो मीरा बाई, मीराबाई का जन्म 1498 में कुड़की पाली में होता है, ठीक है। कुड़की कहां पर, पाली राजस्थान में होता है। और ये कृष्ण भक्ति में थी, किसमें थी, कृष्ण भक्ति में। एक बात, दूसरी बात, इनकी जो कृतियां हैं, इन कृतियों जैसे कि नानी जी को सॉरी नरसी जी रोमाया रॉय, गीत गोविंद टीका है, ठीक है ना, नरसी जीरो मायरो, ठीक है, गीत गोविंद री टीका, ऐसी कृतियां इन्होंने रचना की है, ऐसी कृतियों की, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट मीराबाई के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण हमारे जो राज्य की लेडीजों के बारे में। राज्य की कुछ महत्वपूर्ण लेडीज है जिन्होंने हमारे मतलब इतिहास में उन्होंने नाम कमाया है। सबसे पहले हम नाम लेते हैं किसका, जैसे वागड़ की मीरा होगी गौरीबाई, वागड़ की मीरा गौरीबाई, ठीक है। एक बात बता, अंजना देवी, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारी है। अंजना देवी चौधरी हो गई, और इनके साथ कालीबाई हो गई। कालीबाई, आपको पता होगा रास्तापाल कांड सुना है आपने, रास्तापाल कांड डूंगरपुर में 13 साल की लड़की थी, 13 वर्ष की लड़की थी। इन्होंने अपने टीचर की जान बचाने के लिए उनसे पंगा ले लिया, ठीक है ना, और उनको मार गिराया, ठीक है ना। अंजना देवी चौधरी हो गई। अंजना देवी चौधरी ने क्या किया था, इन्होंने पर्दा प्रथा पर रोक के लिए जोर दिया था, ठीक है ना, पर्दा प्रथा पर रोक लगाने के लिए जोर दिया था। उसी के साथ जानकी देवी बजाज है, आपको पता होगा जानकी देवी बजाज, जमुनालाल बजाज की पत्नी, ठीक है। और ये क्या है, समाज सेवी थी। उसी के साथ जमुनालाल बजाज को गांधी जी का पांचों पुत्र के नाम से जानते हैं, किसको, जमुनालाल बजाज को, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं रतन शास्त्री की बात करते हैं। यार ये जो वागड़ की मीरा है गौरीबाई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रतन शास्त्री हो गई। उसी के साथ हमारी यशोदा देवी। अब मैं आपको बता देते हो यशोदा देवी, और यशोदा देवी कौन है, पहली
एमएलए है राजस्थान की। पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सुमित्रा सिंह है, ठीक है ना। ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, किसी दिन आप क्लास में देख रहे हैं, ठीक है। अब हम 2-3 लेडीजों के नाम और लिख देता हूं। उषा शर्मा वर्तमान की मुख्य सचिव है वर्तमान में, ठीक है। और अब बात करते हैं, अगर बात करते हैं राजस्थान की पहली महिला सीएम, तो वो कौन थी? वो कौन है? मतलब वसुंधरा राजे सिंधिया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति तो कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और इनका जन्म कहां पर होता है? महाराष्ट्र में जन्मी है, और सीकर में इनका ससुराल है, ठीक है ना। सीकर में क्या है? ससुराल है। ये हमारा आज का क्वेश्चन हुआ। मतलब अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको समझ में आए तो, और मैं तो जैसे ही मैं बोलता हूँ उस टाइम आप